चलो देखो ध्यान दो, चालू कुछ कर रहे थे हम लोग, धातु और, बोर्ड पर ध्यान रखना चाहिए, धातु और अधातु, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु। अब पहले कहेंगे हम धातु बनेगा कैसे। देखो ध्यान दो, मान लो क्या है, परमाणु। परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा कण। सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, परमाणु। तब इस परमाणु में भी क्या होता है, जैसे में देखो, इसको हम बना दिए हम थोड़ा सा आकृति, ठीक है। तो इस परमाणु में भी 3 गो मौलिक कण होता है। परमाणु में क्या होता है, 3 मौलिक कण। 3 मौलिक कण। परमाणु के खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। एक वैज्ञानिक का नाम था क्या, रदरफोर्ड। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन, कल बताए थे ना, बताए थे शायद हम लोग को। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। तो एक परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन ही चारों पट्टी क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है यानी धन आवेशित, और न्यूट्रॉन आवेशहीन। इसको क्या बोलेंगे, आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, ये ऋणात्मक होता है, ऋण पॉजिटिव, या इसमें ना निगेटिव और ना पॉजिटिव है। आवेशहीन हुआ ना, ये आवेश हो गया, इसको बोलते हैं ऋण आवेश। ऋण आवेश, इसको क्या बोलेंगे, धन आवेश। इसको ये क्या हो गया, आवेशहीन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अभी तीनों का खोज किसने किया होगा, चमक रहा है तुम्हें, तो ई पट्टी बढ़ जा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इन तीनों का तरीका जानने के लिए देखो, एक होता है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, तरीका याद करेला। इलेक्ट्रॉन, ई से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, थॉमसन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज करता किसने किया, तो थॉमसन। तो इसका पूरा नाम क्या पढ़ेंगे हम, जे थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन। अब प्रोटॉन, पास है प्रोटॉन, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के खोज करता कौन होंगे, कहीं कहीं इसका गोल्डस्टीन देता है, गोल्डस्टीन, या इसको बोलेंगे रदरफोर्ड। प्रोटॉन, ये सब 9th क्लास क्या है, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। ना से क्या हो गया, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज करता कौन होंगे, चैडविक। पूरा नाम इसको पुकारेंगे तो जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। ये समझ में आया तो नहीं क्या। अब यहाँ परमाणु को हम देख लिए, तो परमाणु में अब यहाँ देखेंगे हम क्या, तत्व। तो तत्व को हम कल डिफाइन कर दिए थे। तत्व क्या है, एक ही प्रकार के कई मौलिक कणों से बने शुद्ध पदार्थ को क्या बोलेंगे, तत्व। एक ही प्रकार के कई शुद्ध मौलिक अणु से बने पदार्थ को क्या बोलेंगे, तत्व। तो तत्व को 3 तरह से बांटे थे कल, एक धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। तत्व में भी तुम लोग ध्यान दे दो कि तत्व क्या है, कुछ प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक, और कुछ संश्लेषित, संश्लेषित तत्व, या इसी को बोलते हैं क्या, कृत्रिम। तो प्राकृतिक तत्व क्या को बताए थे कल, ध्यान है, प्राकृतिक तत्व बताओ, प्राकृतिक तत्व कोई ध्यान में ना है,
ना 92 प्राकृतिक तत्व के को है। अब बचा के को बताओ। टोटल हम लोग पढ़ते हैं धातु में 118 ना, 118। तो 118 में प्राकृतिक 92, तो कृत्रिम के को हुआ 13, घटा लो 8 2 6 और 11 9 2 11, यानी 26 को क्या हुआ कृत्रिम। 92 को प्राकृतिक तत्व और संश्लेषित या कृत्रिम तत्व के को 26 को। अब इस तत्व को क्या भी बांट दिया गया था धातु, अधातु और उपधातु में। तो धातु कितने हैं, उपधातु कितने, उपधातु 5 बताए थे और धातु कितना 92। तो 92 5 97, तो 18 3 21, यानी लगभग 22 में क्या है अधातु। धातु 92, अधातु 22 और उपधातु 5। 5 2 7 2 9, इसी को 1 कर दो, 91 को था शायद। 5 2 7 1 8, 91 22 और 5 118 हुआ। तो तत्व को 3 श्रेणी में धातु, अधातु, उपधातु। स्पीड में ना है या धीरे धीरे, ठीक है ना। तो हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है धातु और अधातु। अब इन सबको पढ़ेंगे धीरे धीरे। कोई स्पीड ना है मैया। धातु अधातु फिर से देख लो। परमाणु क्या है, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। ये सब लिखवा दिया जाएगा। परमाणु के खोज कहते हो तो सिर्फ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड हो गया। अब इसमें हम तत्व को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक प्राकृतिक तत्व और एक मानव द्वारा निर्मित तत्व, यानी संश्लेषित या कृत्रिम। तो 92 और 26 तत्व को 3 भाग में बांटेंगे। तत्व क्या 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। इसको ज़्यादा कैटेगराइज पढ़ेंगे कहाँ, इसको हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर में, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में। आवर्त वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे डोब्राइनर का त्रिक नियम, मेंडलीफ, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, तब। तो धातु, अधातु और उपधातु। धातु कितने हैं 91, अधातु 22, उपधातु 5। अब आते हम धातु पर। चलो, धातु इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, मेटल। अब धातु के परिभाषा होना चाहिए ना। कोई चीज़ पढ़ेंगे परिभाषा नहीं पता तो अधिकतर जगह देखेगी, अधिकतर जगह के धातु किसे कहते हैं, क्या है तंग कर ले। छोड़ दो। चलो देखो, धातु यानी कुछ है मेटल। अब धातु को कई जगह परिभाषित करेगा, ज़्यादातर इसका परिभाषा क्या है, गुण के आधार पर। किस आधार पे, गुण के आधार पर। धातु की परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे, गुण के आधार पर। कई जगह उसमें है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, देखो नीचे दिया हुआ है, नीचे देखो चित्र है ना, हाँ उसी में वो पढ़ेंगे आगे चल करके। 118 तत्व उसमें है। अब ये गुण के आधार पर है। अब गुण के आधार पर हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, तो कोई बोलेगा कि धातु चमकीला होता है, धातु आघातवर्ध होता है, तन्य होता है, तो सब क्या उसका भौतिक गुण है। तो हम बोलेंगे धातु की अगर परिभाषा, वे तत्व जो ऊष्मा का स्थानांतरण
ऊष्मा का स्थानांतरण एवं विद्युत का सुचालक हो, उसे क्या बोलेंगे? धातु। धातु कहेंगे वे तत्व जो ऊष्मा का स्थानांतरण एवं विद्युत के सुचालक हो, उसे धातु कहते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, गुण है। ऊष्मा का स्थानांतरण करना, विद्युत का सुचालक, ये दोनों का प्रोसेस का हुआ एक ही हो गया। अब इसको क्या करेंगे? अब धातु को बांटा किस रूप में जाता है? दो रूप में, ध्यान दो। एक क्या? एक भौतिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण। अभी हम भौतिक गुण पर देखते हैं सब। उसमें लाइन टू लाइन सब दिया हुआ है तुम लोग का बुक में। है ना? अब चलो धातु के किस में चलेंगे हम? भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण। तो पहला क्या करेंगे? तो पहले बताएंगे कि धातु चमकीला होता है, धातु चमकीला होता है। तो एक इसको जब धातु चमकीला होगा तो इसी को बोल देता है कहीं कहीं धातु चमक, धातु चमक। दूसरा क्या है? अब चमकीला हो गया तो दूसरा भौतिक गुण क्या होगा कि धातु कठोर होता है। धातु क्या होगा? कठोर। लेकिन अपवाद में भी होता है कि देखिए ना गांव घर में कि घर में अगर सब कोई सीधा है तो मैं देखेंगे कि एक आध गो ऐसा कोई लेकर रहेगा जो बिगड़ रहता है। माने घर में सबको एकदम शांतिमन, लेकिन एगो के मन उखाड़ पखाड़, लड़ाई करने में ज़्यादा उतावला। तो उसको क्या बोलेंगे? जब 5 परिवार के बीच में एगो कोई अलग हट गया तो क्या हो गया? अपवाद में हो गया। अपवाद में छट के काम कर रहा है तो कठोर है। लेकिन एगो अपवाद होता है धातु में, धातु में भी क्या है? एगो अपवाद है। अपवाद है कौन धातु? पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी। मरकरी, इसका सूत्र क्या होता है? Hg। संकेत क्या हो गया? Hg। पारा कौन? पारा या मरकरी दोनों एक ही नाम है। ये क्या होता है? यह मुलायम होगा। अपवाद में हो गया ना पारा। देखो कह रहा है कि धातु क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन यहाँ एक धातु ऐसा आ रहा है जो क्या है? मुलायम है। तीसरा इसका भौतिक गुण है कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। विद्युत का क्या होगा? सुचालक। अब सुचालक कहेंगे किसको? बताओ। वैसी पदार्थ या वस्तु जिसमें धारा प्रवाहित किया जाए तो एक छोर से दूसरे छोर तक ले करंट प्रवाहित हो जाए, विद्युत धारा, उसको बोलेंगे सुचालक। जैसे मैं मान लो कि ये कोई वस्तु है, ठीक। अब ये कोई वस्तु हम ले लिए। अब इस वस्तु में हम विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित किए, यहाँ प्रवाहित किए। और जैसे हम यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? टच करेंगे। और हमको यहाँ भी इस विद्युत धारा में करंट मार के झंझना देगा। सुना है? एक दिन छू के देखिए घर जाके, लोहा के जा करके लाइन में सटा के देखना। हाँ, तो क्या इसमें क्या हुआ? सुचालक हो गया, विद्युत हो रहा ना प्रवाहित। अब यही इसको बोलेंगे सुचालक। मान लो कि यही कोई वस्तु है, इसके यहाँ लोहा ले लो, सबसे जीता जागता उदाहरण, और यहाँ लकड़ी ले लो। तो लकड़ी में भी कैसा लकड़ी? सूखा लकड़ी होना चाहिए ना। भीगा हुआ लकड़ी रहेगा तो उसमें नमी रहेगा, और नमी की अधिकता की वजह से विद्युत धारा क्या होगा? प्रवाहित हो जाएगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो हमें मारेगा लाइन, झंझना दे। तो लकड़ी सूखा लेना है, और सूखा लकड़ी ले करके यहाँ अगर लेके चलेगी, यहाँ सटाएगी, क्या विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, तो ये छोर तक ले ना पहुँचेगा। अधिकतर काम देखिए कि इसका काम किससे करता है लोग?
पिलास, पिलास से करता है ना आदमी। तो अगर पिलास में एक छोर पर लोहा रहता है, दूसरे छोर पर अगर टेप रहे या लकड़ी या प्लास्टिक रहता है, ज़्यादा क्या रहेगा? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या जा रहा है? प्लास्टिक जैसे हो रहा है तो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है उसके पास? नहीं। लेकिन यही प्लास्टिक फिर भींगा हुआ हो जाए तो लाइन मारेगा। तो प्लास्टिक में क्या, ये सब किसका प्रकार है? यह कुचालक है। ये सब कुचालक पढ़ेंगे किस चीज़ में? अधातु में। अब ये समझ में आया भैया? अब चौथा, चमकीला कठोर विद्युत का सुचालक हो गया। अब यह होता है आघातवर्ध। आघातवर्ध, आघातवर्ध मतलब क्या होता है कि वैसी धातु जिसे हम पीट कर पतली चादर के रूप में उसको क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं पीट कर। तो हो गया कौन चीज? आघातवर्ध। तो आघातवर्ध में क्या होता है? सबसे ज़्यादा सोना और चांदी को काउंट किया जाता है। सोना और चांदी। आघातवर्ध क्या है? पतली चादर, ठोक के पतली चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या हो गया? आघातवर्ध, सोना। और अगला देखेंगे 5वां पॉइंट में क्या पढ़ेंगे हम? तन्यता। धातु का भौतिक गुण में क्या है? तन्यता। तो तन्यता क्या कहता है? तन्यता कहता है कि इसको पीट कर लंबी तार के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। लंबी तार के रूप में पीट कर, तो इसको लंबी तार के रूप में जब लंबाई इसको खींच करके बढ़ा सकते हैं तो क्या है? तन्य है। इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, इसको मेटिबिलिटी बोल देंगे। तो लंबी तार इसमें भी आएगा क्या? सोना और चांदी। अगर सबसे ज़्यादा इसमें कहा जाएगा तो चांदी या सोना के रूप में डाल देंगे, कोई एक ही ऑप्शन देगा। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ कहीं देखेंगे कि 1 ग्राम क्या? सोना। 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में अगर किलोमीटर में है तो कितना? 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 2000 मीटर। तो 1 मीटर में लगभग 3 फीट प्लस होता है। तो 2 तिहाई 6000 फीट से ऊपर 7000 में भाग चले जाएगा। तो बताओ कि 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना के पीट करके कितना बनाएंगे? 2000 मीटर। ये सब पूछता है। विद्युत का सुचालक हो गया, कठोर, चमकीला, घातवर्ध, तन्य हो गया। अब इसको देखेंगे कि ये जो धातु होता है इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च, या कहीं जगह द्रव्यनांक और क्वथनांक धातु का अधिक। उच्च मतलब अधिक होना, फिर क्या होगा? कम हो जाएगा। अब इसको मिटा देना, लिखेंगे अभी सब लिखवाना पड़ेगा। चलो 6 गो अब पढ़ लो, इसमें गुण 6 के बाद 7। धातु में जो डेंसिटी होता है, घनत्व को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डेंसिटी। तो घनत्व भी क्या होगा? जैसे द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होगा तो डेंसिटी भी इसका क्या होता है? उच्च होगा। धातु का भौतिक गुण उच्च। अब बताओ कि इसमें जो धातु को पीटने पर एक आवाज भी आता है। पीटने पर आवाज उत्पन्न होता है। तो एक बार की बातें हैं कि सुनो कि लोहा और सोना दोनों एक पक्का मित्र था। तो सोना कहता है कि भाई तुमको पीटा जाता है तो तुम बहुत चिल्लाते हो, और हमको भी पीटा ही जाता है तो हम कम चिल्लाते हैं, इसका कारण क्या है? तो लोहा कहता है कि जब कोई अपना पीटे ना तो दर्द ज़्यादा होता है। जब कोई अपना पीटे तो दर्द ज़्यादा होता है। अब देखो लोहा को किससे पीटेंगे? लकड़ी से नहीं ना, लोहा को गर्म करके लोहे से पीटते हैं। तो दोनों तो अपने जात हुआ ना, तो इसलिए संकेत हुआ कि दोनों, जब कोई अपना पीटता है तो दर्द ज़्यादा होता है।
तुम सोना हो, तुम्हें क्या होता है, तुम्हें लकड़ी से पीटा जाता है, तो तुम्हें दर्द क्या है, कम होगा, तुमसे आवाज़ ना निकलेगी, चीख ना निकलेगा। भौतिक गुण में देखो, क्या को देखे हम यहाँ 6 यहाँ 7 को देख लिया, यहाँ क्या है 8 को ना, एक प्रकार की आवाज़ आती है। एक और इसमें देखेंगे धातु का एक और भौतिक गुण में 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पढ़िए मैं यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूप में होता है 2 8 8 18 18 32 और यहाँ 32 से ज़्यादा होता है, 32 प्लस, इसलिए इसको 32 के श्रेणी में न रखते हैं। ये पढ़ेगी तत्व का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहला वर्ग में 2 गो, फिर 8 फिर 18 18 और 32, 1 2 3 4 5 6 और 7वां क्या होता है, अपूर्ण होता है। उसमें देखो 7 गो आवर्त दिया होगा, और वर्ग दिया होगा 18, वर्ग 18 और आवर्त की संख्या कितना है 7। उसी में मैं यहाँ नीचे जो चित्र था, एक 2 3 4 5 6 7वां दिया है, इसमें 6 दिया है। वर्ग कितना दिया, 18 को दिया है वर्ग, ये वर्ग, ये क्या है आवर्त नहीं दिया है, 7 होगा। तो 7वां आवर्त जो होता है क्या अपूर्ण है, और 18 को ऐसे क्या वर्ग है। तो वर्ग सब याद करवा देंगे, आगे पढ़ाएंगे 5वां चैप्टर, तब फिर आगे पढ़ेगी पहला चैप्टर तब पढ़ना होगा। पहला वर्ग में क्या क्या है, क्षारीय धातु है। तो क्षारीय धातु में क्या पढ़ेंगे हम, देखो हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम और फ्रांसियम, यही है ना। देखो तो उसमें पहला वर्ग में है दिया हुआ इधर इस साइड नहीं, देखो है ना CS है एक, कहाँ है RB के बाद CS स्ट्रोंशियम ना CS सीजियम। तो इसको याद करेंगे कैसे, सब याद करेंगे, हाय लिली ना कहना रब से फिर, तरीका याद हो जाएगा ना, ये सब तरीका पढ़ने को मिलेगा, और सारा तरीका लिखवा देंगे, 18 के 18 को लिखवा देंगे। फिर एक आगे है मैया दूसरा में बेरेलियम, ऐजा से है बेरेलियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, यह सीयर है, स्ट्रोंशियम, बैरियम, एगो रेडियम है, ये दूसरा है। तो इसको तरीका क्या पढ़ लेंगे हम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे, अन्यथा दूसरा तरीका बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे। जो भी याद करे ला याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, ये सब जल्दी याद होता है लेकिन के, ये सब तो कभी नहीं पढ़ना है। अभी सिर्फ जानो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 12तम कोष 12तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3, कुछ वो देख दो, 1 2 3। अब ध्यान दो, अब 1 2 3 कैसे होगा, अब कहीं कहीं देखी होगी, कहीं पर अगर दिखाई दिया होगा कि ऐसे लिखता है एल्युमिनियम 3 निगेटिव, ठीक, एल्युमिनियम 3 निगेटिव क्यों लिखता है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देंगे। तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है कितना 13, याद कीजिए सब। तो 13 के क्या होता है, अभी हम लिखवाएंगे 2 8 8 18 32 होता है एल्युमिनियम, तो 2 8 18 हो गया ना, 2 8 10 अब 3 चाहिए हो 13, क्योंकि परमाणु संख्या कितना है 13, तो 8 2 10 3 13। तब इसको ध्यान दो कि अब इसको अष्टक का नियम पूरा करना होगा या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से करना होगा। तो इसको क्या चाहिए, अगला बार होता है क्या 2 8 8, तब 18 18, तब होता है 32 होता है। तो 2 8 8 के बाद कितना चाहिए, फिर 8 चाहिए ना, दोबारा 8 चाहिए, लेकिन इसके पास है 3। अब बताओ कि 3 रुपया देने में अच्छा है या लेने में 5 रुपया, या तो इसको 3 रुपया देना होगा सही, और नहीं तो 5 रुपया लेना होगा।
तो सबसे आसान तो 3 रुपया कि 3 रुपया तो दे दो, 5 रुपया कर्ज चढ़ने से अच्छा है। तो 3 रुपया क्या किया, वापस ले लिया, दे देगा, दे देगा, ये क्या करेगा, त्याग देगा। तो इसमें तब इसे एक और नियम लागू हुआ ना, 9वां हुआ तो 10वां, धातु क्या हो रहा है, त्याग कर रहा है, तो त्याग देगा तो निगेटिव नहीं, त्याग रहा है तो यह धन आवेश होगा, धन आवेश, ये त्याग रहा है ना, कोई चीज़ त्यागेगा, कोई भी व्यक्ति त्याग रहा है कोई चीज़ को, तो उसको उसके पास पॉजिटिव है तब तो त्याग रहा है, निगेटिव रहेगा तो त्यागेगा नहीं, निगेटिव में क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो त्याग रहा है, इसलिए क्या वो त्याग रहा था, 3। तो देखेंगे कि एल्युमिनियम पर क्या होता है, 3 निगेटिव, और यहाँ से एक पढ़ा दिया जाएगा केमिस्ट्री में तुम लोग को। अब यहाँ से होता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, 8 ऑक्सीजन ना, 8 ऑक्सीजन होता है, 8 तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 के रूप में होता है, तब 6 के रूप में होता है, हुआ 2 6 8 हो गया। हम एक तो डायरेक्ट 8 नहीं लिख सकते थे, 2 8 8 18 32, तो 2 8, तो 2 के बाद कितना आया, 6 आया, तो जैसे 6 आ गया तो या तो इसको भी 2 त्यागना पड़ेगा ना, 2 इसको भी त्यागना पड़ेगा, तो एल्युमिनियम 3 त्याग रहा है और ऑक्सीजन 2 त्याग रहा है, एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन 2। अब यहाँ से दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मेथड, तब बन जाएगा सूत्र क्या है, Al2O3, सूत्र इस ढंग से बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया ना सूत्र Al2O3, इसी ढंग से क्या होता है, सभी सूत्र बनता है। तो 10 गुण हम लोग जाने। अब इसी में कहीं कहीं दे देगा ब्लॉक, ब्लॉक पढ़ने के लिए, तब ब्लॉक भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता है। एस के लिए ब्लॉक एक होता है, 4 प्रकार के ब्लॉक, SPDF, एस के लिए 2 P 6 D 10 F 14, ये सब तो नहीं के पढ़ना अभी नहीं है। तो पहला गुण क्या है, धातु चमकीला होता है, ध्यान दो मैया, धातु क्या होता है, चमकीला होता है, धातु कठोर होता है, सबसे कठोर धातु कौन होता है, हीरा। और चमकीला में देखो, चमकीला में अपवाद में ले लो, चमकीला में क्या आता है, आयोडीन, आयोडीन अधातु है लेकिन क्या है, चमकीला है, जबकि यहाँ कहा क्या कह रहा है कि धातु चमकीला होता है, लेकिन एक अधातु भी आता है जो क्या है, अपवाद में आयोडीन। फिर उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे कठोर हीरा, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है किसमें, धातु में, धातु क्या है, विद्युत का सुचालक, लेकिन एक अपवाद में है क्या, अधातु जिसका नाम है क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल का जो बीच वाला नोक होता है ना, उसको ग्रेफाइट बोलेंगे, वो क्या होता है, ग्रेफाइट। धातु क्या होता है, आघातवर्ध होता है, आघातवर्ध मतलब जिसको पतली चादर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, पीट पीट कर पतली चादर के रूप में, सोना और चांदी एग्जाम्पल के रूप में। धातु क्या होता है, तन्य होता है, जिसको लंबी तार के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, सोना चांदी। 1 ग्राम सोना से क्या होगा, 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक ऊंच होता है, धातु का घनत्व ऊंच होगा, धातु को पीटने पर एक प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है, धातु धान आवेश होता है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में के रूप में ब्रातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाकी आगे पढ़ाया जाएगा तो इसमें बताया जाएगा कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तब फिर 8, फिर 18, 8 फिर 18। चलो समझ में आया या ना समझ में आया मैया, आया समझ में कि झूठो के। अब जस्ट इसी का उल्टा क्या करेंगे हम, अधातु में, अधातु के भौतिक गुण। अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन अपवाद में क्या है, आयोडीन, कहेंगे ना कि वह चमकीला होता है, लेकिन अधातु में कठोर नहीं मुलायम होता है, लेकिन हीरा क्या होता है, कठोर होता है। अधातु विद्युत का सुचालक नहीं, कुचालक होता है, कुचालक। हाँ अभी बताए थे मैया, चालक को सुचालक और कुचालक।
सुचालक और कुचालक। अधातु क्या होगा? कुचालक होगा। अधातु में अगातवर्ध नहीं होगा, तन्य नहीं होगा। अधातु क्या होता है? भंगुर होता है। अधातु के एक और गुण क्या है? भंगुर। भंगुर मतलब जब अधातु के ऊपर अगर पीटेगी कुछ हथौड़ी से तो टूट कर तुरंत बिखर जाएगा। जब टूट के तुरंत बिखर गया तो उसको क्या है? भंगुरता है उसमें। आयल समझ में कि बाउंस चल गए, ऊपर ऊपर पारना ना आया ना सारा भौतिक गुण समझ में। अब इससे देखना कि एग्जाम में आएगा ये सब। हाँ